दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध न केवल सैनिकों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक भयावह अनुभव था। इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इन युद्धों ने न केवल सीमाओं को बदला बल्कि समाज की सोच और जीवन शैली को भी प्रभावित किया। ऐसा ही एक युद्ध था, पहला विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। 4 सालों तक चले इस युद्ध ने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया और कई देशों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इस युद्ध में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे से भिड़ गईं। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच यह संघर्ष इतना भीषण था कि इसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया गया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों घायल हुए और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। युद्ध के मैदानों में सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी इस विनाशकारी संघर्ष का शिकार बने। यह युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया था। इसने हर महाद्वीप को प्रभावित किया और वैश्विक राजनीति को एक नया मोड़ दिया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह इसका असर हुआ। इस युद्ध ने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को भी प्रभावित किया, जिससे वैश्विक स्तर पर बदलाव आए। इससे पहले दुनिया ने इतना भयानक युद्ध कभी नहीं देखा था। इस युद्ध ने मानवता को उसकी सीमाओं तक पहुंचा दिया और यह दिखा दिया कि युद्ध का असली चेहरा कितना क्रूर हो सकता है। इस युद्ध ने न सिर्फ लाखों लोगों की जान ली, बल्कि दुनिया के सारे नियम कानून, रहन सहन, सब कुछ बदल डाला। युद्ध के बाद की दुनिया एक नई दिशा में बढ़ी, जहां पुराने नियम और व्यवस्थाएं बदल गईं। लेकिन यह युद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव शामिल थे। यह जानने के लिए हमें उस समय के यूरोप के बारे में जानना होगा। यूरोप में उस समय कई साम्राज्य थे जो अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय यूरोप में क्या हो रहा था, लोग कैसे सोचते थे, यह सब समझना जरूरी है। उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझे बिना हम इस युद्ध के कारणों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। यह समय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों का दौर था, जिसने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। एक तरफ नई नई मशीनें आ रही थीं, जो औद्योगिक क्रांति का प्रतीक थीं। इन मशीनों ने उत्पादन की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया था। कारखाने खुल रहे थे, जिससे तरक्की हो रही थी। इन कारखानों ने न केवल उत्पादन को बढ़ावा दिया, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। लेकिन दूसरी तरफ इसी तरक्की ने देशों के बीच होड़ भी लगा दी थी। औद्योगिक क्रांति ने संसाधनों की मांग को बढ़ा दिया था, जिससे देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो गई। हर देश चाहता था कि उसके पास सबसे ज्यादा कच्चा माल हो, सबसे बड़ा बाजार हो। इस प्रतिस्पर्धा ने देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया और इसके लिए वो दूसरे देशों पर कब्जा करने लगे। उपनिवेशवाद का यह दौर यूरोप के देशों के लिए एक नया खेल का मैदान बन गया था। इसे कहते हैं साम्राज्यवाद, यानी ताकतवर देशों का कमजोर देशों पर राज करना। साम्राज्यवाद ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी दुनिया को बदल दिया। इस होड़ ने यूरोपीय देशों के बीच मनमुटाव बढ़ा दिया था। देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में खटास आ गई थी, जो धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ रही थी। जर्मनी, जो उस समय एक नया और ताकतवर देश बन रहा था, अपनी ताकत बढ़ा रहा था। जर्मनी की यह उन्नति पुराने ताकतवर देशों के लिए एक चुनौती बन गई थी। लेकिन यह बात ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने ताकतवर देशों को पसंद नहीं आ रही थी। वे जर्मनी की बढ़ती ताकत को अपने लिए खतरा मान रहे थे। इन देशों के बीच शक और बेरुखी बढ़ती जा रही थी।
यह अविश्वास और भी गहरा हो गया था, जिससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थीं। यूरोप में राष्ट्रवाद का बरहन्ना भी युद्ध का एक बड़ा कारण था। राष्ट्रवाद ने लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति गर्व और दूसरे देशों के प्रति दुश्मनी को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी में यूरोप में कई नए देश बने थे। इन देशों ने अपनी स्वतंत्रता और पहचान के लिए संघर्ष किया था। ये देश अपनी भाषा, अपने रीति रिवाजों और अपने इतिहास को लेकर बहुत ज्यादा भावुक थे। यह भावुकता कभी कभी अतिवाद में बदल जाती थी, जो युद्ध का कारण बनती थी। इस समय यूरोप में कई गठबंधन भी बन रहे थे। देशों ने अपने अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ संधियां की थीं। इन संधियों और गठबंधनों ने युद्ध की संभावनाओं को और भी बढ़ा दिया था। सैनिक तैयार हो रहे थे और युद्ध का माहौल बन रहा था। 1914 में बोस्निया के साराजेवो में आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने इस तनाव को और भी बढ़ा दिया। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी साबित हुई और इस तरह यूरोप एक बड़े युद्ध की आग में झुलसने लगा। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे महाद्वीप को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। युद्ध के बाद यूरोप को फिर से खड़ा होने में कई साल लग गए। यह समय न केवल पुनर्निर्माण का था, बल्कि आत्ममंथन का भी था। यूरोप ने अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की और शांति की दिशा में नए कदम उठाए। यह एक नया अध्याय था जो भविष्य की ओर देख रहा था। साम्राज्यवाद यानी दूसरे देशों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य फैलाना पहले विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था। साम्राज्यवाद की इस नीति ने यूरोपीय देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। यूरोपीय देश सदियों से पूरी दुनिया में अपने कब्जे करते आ रहे थे। उन्होंने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इन देशों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते लगभग पूरी दुनिया पर यूरोपीय देशों का कब्जा हो गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड्स जैसे देशों ने अपने साम्राज्य को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया था। यह कब्जे की होड़ ही यूरोपीय देशों के बीच झगड़े का एक बड़ा कारण बनी। हर देश अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाना चाहता था, जिससे उनके बीच तनाव और संघर्ष बढ़ता गया। हर देश ज्यादा से ज्यादा कब्जा चाहता था, जिससे उनके बीच लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। इन संघर्षों ने कई बार युद्ध की स्थिति पैदा कर दी, जिससे लाखों लोगों की जानें गईं। जर्मनी, जो बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा देर से तरक्की कर पाया था, उसे लगता था कि उसे दुनिया में उसकी सही जगह नहीं मिली है। जर्मनी ने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आक्रामक नीतियां अपनाईं। कच्चे माल और बाजारों पर कब्जे के लिए यूरोपीय देशों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। औद्योगिक क्रांति के बाद इन देशों को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, जिसे वे अपने उपनिवेशों से प्राप्त करते थे। अफ्रीका और एशिया के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जे के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और दूसरे यूरोपीय देशों में होड़ मची हुई थी। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने इन देशों को और भी लालची बना दिया था। इस होड़ ने अंततः पहले विश्व युद्ध की नींव रखी। पहले विश्व युद्ध बांधे। यूरोप उस समय बारूद के ढेर पर बैठा था, बस एक चिंगारी की देर थी। और यह चिंगारी मिली 28 जून 1914 को, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की साराजेवो में हत्या कर दी गई। यह हत्या एक सर्बियाई नागरिक गैव्रिलो प्रिंसिप ने की थी, जो ब्लैक हैंड नाम के एक गुप्त संगठन का सदस्य था। यह संगठन चाहता था कि सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी से आजाद हो जाए। फर्डिनेंड की हत्या ने ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच पहले से चले आ रहे झगड़े को और बढ़ा दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक चेतावनी दी, जिसे मानने से सर्बिया ने इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी के सर्बिया पर युद्ध की घोषणा करते ही पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। रूस सर्बिया के साथ आ गया, जबकि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया।
देखते ही देखते फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देश भी इस युद्ध में कूद पड़े। अगस्त 1914 तक लगभग पूरा यूरोप युद्ध की आग में झुलस रहा था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में इटली और अमेरिका। दूसरी तरफ थीं केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बाद में बुल्गारिया, बल्गेरिया। यह युद्ध शुरू से ही बहुत भयानक था। नई नई तकनीकों जैसे मशीन गन, टैंक और जहरीली गैस के इस्तेमाल ने इसे इतिहास का सबसे खूनी युद्ध बना दिया।